अस्सलामुअलैकुम जुले। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जनाब BD मिश्रा साहब और हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उन सब को एक एजुकेशन से रिलेटेड इशू लेकर बहुत सारे पेरेंट्स ने ये शिकायत की है कि इस वक्त हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं। वो सफ़र इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इन स्कूल्स के अंदर लेक्चरर्स की कमी है। 3 ऐसे हायर सेकेंडरीज हैं जहां तो कम्प्लीटली जहां लेक्चरर्स है ही नहीं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये सारे जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं ये कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स पर डिपेंड करते थे और 110 करगिल से कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स का सिलेक्शन हुआ था जो पढ़ाते थे और हर साल इनका फिर से सिलेक्शन होकर फिर से उनका एक्सटेंशन हो जाता है। हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, 1 साल का इनका टाइमिंग होता है। इस साल ये जो टाइमिंग थी 31 मार्च को उनकी ख़त्म होने वाली थी और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले इन लेक्चरर्स का एग्ज़ाम हुआ, इनका लिस्ट भी आया है, लेकिन अभी तक इनको ज्वाइनिंग इनको परमिशन नहीं मिला है। इस वजह से ये सारे स्कूल्स हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो सफ़र हो रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये वो लेक्चरर्स हैं जो 30,000 यानी बहुत ही कम मिनिमम वेजेस पे अपनी सर्विसेज देते हैं, जबकि जो बेसिक पे किसी लेक्चरर की होती है वो 50,000 से एबो होती है। पूरा लद्दाख एक तरफ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से ये गुहार लगा रहा है कि 4 साल में एक भी गेजेटेड पोस्ट का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। बेरोजगार जो नौजवान है वो हाथों में डिग्रियां थामे हुए घूम रहे हैं। सरकार फेल हो गई है बुरी तरीके से कि इनको जॉब दे सके। ऊपर से ये दावा हो रहा है कि हमने लद्दाख को एम्पावर किया है और एजुकेशन को लेकर कहा जाता है कि हमारी पूरी प्रायोरिटीज़ है एजुकेशन पे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये एजुकेशन बिल्डिंगें बनाने से एजुकेशन हासिल होती है सिर्फ? क्या ये बिल्डिंगों का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने से ही बच्चों को तालीम दी जा सकती है, या फिर उसके लिए आपको टीचर्स भी होने चाहिए, लेक्चरर्स भी होने चाहिए जो पढ़ाए इन बिल्डिंगों के अंदर जाकर बच्चों को? इस वक्त हमारे जो बच्चे हैं, खासकर 11th और 12th क्लास के बच्चे जिनका इनरोलमेंट ऑलरेडी हुआ है, जिनके लिए टाइमिंग भी इशू किया है कि इतने वक्त में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, और दूसरी तरफ हमारा जो सीज़न है वो आपको मालूम है कि बहुत ही शॉर्ट सीज़न है, उसके बाद फिर सरमाई छुट्टियां भी हो जाती हैं। तो ये लेक्चरर्स कब इनको ज्वाइनिंग के परमिशन मिलेगी, कब ये पढ़ाएंगे और कब ये सिलेबस ख़त्म करेंगे? तो ये बात सोचने की है। मेरी गुजारिश है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, प्लीज़ हमारे जो नौजवान हैं, ख़ासकर इन बेरोज़गार लेक्चरर्स के और ये जो लेक्चरर्स पढ़ा रहे हैं जिन स्कूलों में, उन स्कूलों के बच्चों से उनके मुस्तकबिल के साथ पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, उनके साथ नहीं खेला जाना चाहिए और जल्द अज जल्द इनको परमिशन दी जानी चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इन बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। मेहरबानी आप इन चीज़ों को थोड़ा सीरियसली लेके इस इशू को जिस तरीके से भी मुमकिन है हल करने की कोशिश करें। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग इन इश्यूज़ को हल करने में पूरा अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।